हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 53 की। दक्षता, संख्याओं के गुणज एवं गुणनखंड की समझ बना पाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोला लगाएं। यानी 40 का जो गुणनखंड जिसमें नहीं आता है, जैसे 3 है, नहीं है, उसके बाद 6 है, नहीं है, 7 नहीं है, 9, 11, 12, 13, यानी ये संख्याएं क्या है, इसकी गुणनखंड में नहीं आती है। तो क्या आता है, 1, 2, 4, 5, 8, 10 आते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। 20 और 60, 20 और 60 का सार्वग गुणनखंड है तो क्या होगा, 10 होगा। 16 और 24 का सार्वग गुणनखंड है, 4 होगा। 22 और 44 का गुणनखंड 11 होगा। 25 और 35 का सार्वग गुणनखंड 5 होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, तो 140 का गुणनखंड 28 है। इसमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है, तो 5। इसमें से कौन सा 276 का एक गुणनखंड है, तो 33। फिर लिखना है, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए। जैसे 12 का लिखा गया है, यानी गुणज भी लिखे गए हैं। 25 का होता है 1, 5, 25 और गुणज हो जाएंगे 25, 50, 75, 100, 125। 44 का होता है 1, 2, 11, 44, 4, 44 हो जाएगा। फिर 44, 88, 176, 352 और 704। फिर है अभाज्य गुणनखंड, तो 228 में 2 का भाग देंगे 114, फिर 2 का भाग देंगे 57, फिर 3 का भाग देंगे 19, 19 में 19 का भाग दिया 1। फिर है 135 में 3 का दिया, 45 में 5 का दिया, 9, 9 में 3 का दिया, फिर 3 का दिया। 225 में 3 का देंगे 75, 75 में 5 का देंगे 15, 15 में 3 का देंगे 5, 5 में 5 का दिया। इसी तरीके से आपको देना है। नेक्स्ट है, मैं एक संख्या 90 एवं 60 दोनों की गुणज हूँ, 500 और 600 के बीच आती हूँ, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ, तो हो जाएगी 540। अगला है कार्यपत्रक 54, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की समझ बना पाना। नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। यानी 3 और 5 दोनों की होनी चाहिए। जैसे 15 है, 30 है, 45 और 60, यही समान गुणज है, बाकी नहीं है। अगला है, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 24, 18, 30 में 2 का जब भाग देंगे तो 12, 15, 9 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे 6, 15, 9, फिर 2 का दिया 3, 15, 9, फिर 3 का देंगे तो आ जाएगा 1, 5, 3, फिर 3 का देंगे 1, 5, 1 और फिर 5 का देंगे तो 1, 1, 1। तो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा 360। इसी तरीके से भाग विधि द्वारा 72 और 48 में, जब 72 और 48 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 36 और 24, 36 और 24 में फिर 2 का भाग देंगे 18, 12, फिर 2 का देंगे 9, 6, फिर 2 का देंगे 9, 3, फिर 3 का देंगे 3, 1 और फिर 3 का दिया 1, 1। तो इस तरीके से जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144। अगला है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे 28 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसमें यानी इसका होगा 4, यानी 2 गुणा महत्तम समापवर्तक पूछा है तो इसके अंदर क्या होगा, इनका 4 होगा। इसी तरीके से 35 और 21 का पूछा है तो 35 और 21 के अंदर यानी 7 होगा, तो अपन ने लिखा 7। फिर 40 और 18 में 40 और 18 का होगा 2, यानी जो समान इनमें बड़ा जो समान संख्या मिलती है वो होता है। फिर है 48 और 32 में, तो 48 और 32 में होगा 16। अगला है आकलन 9, संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक है। यानी -10 से 4 अधिक, तो माइनस के 10 में से 4 जब घटाएंगे तो बच जाएगा -6, तो अपना आंसर हो जाएगा -6। निम्न में से 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या कौन सी है, तो 35, 361 क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। अगला है, निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है। 60 का एक गुणनखंड कौन सा नहीं है, तो 40 नहीं है। संख्या 18 व 24 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक 72 होगा। फिर है, निम्न में से
27, 90 और 15 के सारों गुणखंड करने हैं। तो ये आपको करना है। सारों गुणखंड कैसे करते हैं पीछे अपन ने अभी पढ़ा है। तो आप इनको संख्याओं को क्या करना है, सारों गुणखंड लिखना है। नेक्स्ट है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए 32 और 24 का। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसका हो जाए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो इनका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 8, यानी समान संख्या कौन सी मिल रही है इनमें, बड़ी, तो हो जाएगा 8। फिर है 36 और 72 का। तो 36 और 72 का यानी 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। 1, 2 और 72 का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 और 36, 72। तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा अपना 18। फिर है 50 से 100 तक संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोला लगाएं। जैसे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये नहीं मत लगाना, ये है 87 तो हो क्या है, यानी 50 और इनके बीच में भाज्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है, हाँ या नहीं में जवाब दें। तो 219 हाँ, 560 नहीं, 102 हाँ, 34 84 नहीं, 5931 हाँ, 1302 हाँ, 12459 हाँ, 65 64 520 नहीं और 97266 हाँ। तो इस तरीके से अपने को इसको आकलन को पूरा करना है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।